हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी के लिए, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है। लास्ट टाइम हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाए थे। आई होप आप सभी ने देख लिए होंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो इसी सीरीज में सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपने साधारण ब्याज को अच्छे से कर लिया है तो आप चक्रवर्ती ब्याज को समझने में आपको और इजी रहेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पहली सेक्शन में जाकर के पहले जो है एसआई वाले कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। एसआई वाले कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आप सीआई वाले कंसेप्ट पर आएंगे। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 2024 तक जो है किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आज आपके साथ जो है वो डील करने वाली हूँ। कुछ होमवर्क भी आपके लिए देकर के जाऊंगी ताकि आप सेल्फ भी बनाने का काम कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज को समझाने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से बता देती हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा था, एक तो एक रिकैप आपको दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा था, क्या था? प्रिंसिपल था इंटू रेट था इंटू टाइम था और डिवाइड बाय क्या कर देते थे? हम 100 कर देते थे। जो प्रिंसिपल था उसको मूलधन बोला जाता था और ये मैंने कहा था कि हमेशा आप इसको क्या मानते हुए चलेंगे? 100% मानते हुए चलेंगे। सेम इसी केस में रहेगा, इसमें भी जो प्रिंसिपल है आपको 100% मान के ही काम करना। अब इस केस में जो ROT था इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे। डायरेक्टली हम क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे और उसका आपको क्या निकल के आता था? इंटरेस्ट निकल के आता, वो आपका ब्याज निकल के आता। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे थे। इसमें इस केस में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो हम अलग तरीके से करेंगे। मैं आपका डिस्कस करूंगी, हल्का सा डिफरेंस देख लो एक बार सीआई और एसआई के बीच में। तो ध्यान देना, सीआई में जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि जो आपका मूलधन है वो हर साल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, बदल जाता, अभी बता दूंगी मैं। जबकि इस केस में जो प्रिंसिपल है वो हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। मीन्स अगर एक साल के लिए रेट आपका 5% है और आपको 3 साल के लिए निकालना है तो 5 5 5 आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 15% निकाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में आपको पहले 1 साल का निकालना होगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। 1 साल का निकालना होगा, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अगले साल के लिए जो आपने प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनाया है उसका फिर से 5% निकालना होगा, फिर उसको उस अमाउंट में ऐड करके उसको फिर से प्रिंसिपल बनाना होगा और फिर उसका 5% निकालना होगा। इस तरीके से आपका क्या है? हर साल जो प्रिंसिपल है वो बदल जाता है। ठीक है, हर साल इसमें जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले पे हम बाद में जंप करेंगे, पहले मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कंपैरिजन करते हुए यहाँ पर बताऊंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, देखेंगे। चलो यहाँ पर हम एक बार कैलकुलेट करेंगे एसआई और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सीआई। ठीक है, हमारे पास लेट से जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1000 है। ओके, रेट की बात करूं तो रेट मेरा है 10% और टाइम की बात करूं तो टाइम मेरा है 2 साल। ठीक है, 2 इयर्स के लिए 10% जो दर पे और 1000 की हम यहाँ पर बात करें जो कि मूलधन है, सेम यहाँ पर रहेगा। प्रिंसिपल जो है वो क्या रहेगा? 1000 रहेगा। रेट जो है वो 10% रहेगा और टाइम क्या रहेगा जी? 2 साल का, 2 इयर्स का। अगर इस तरीके से मैं दोनों को एक बार कंपैरिजन करके आपको बता देती हूँ कि मैंने जो पीछे कहा है वो क्यों का है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था कि R और T को हम डायरेक्टली कर देते थे मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 20%, यानी कि ये आपका क्या निकल के आ रहा है? इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है और इसको हम 100% मानते थे। तो मैंने कहा था कि 1000 को डिवाइड बाई 100 कर दो। अगर 100% की वैल्यू 1000 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और यहां से मेरा जो आंसर है वो डायरेक्टली निकल के कितना आ जाएगा? 200, यानी कि ये 200 है जो मेरा क्या निकल के आया है? एसआई। क्या निकल के आया है? एसआई। लेकिन ऐसे आप इसे नहीं बना सकते, इसको आपको कैसे बनाना होगा और हर साल आपका प्रिंसिपल कैसे चेंज हो जाता है वो देखेंगे। स्टार्टिंग में आपके क्या है? 1000 रुपए है। इसका आपने अगर 10% निकाला, ठीक है, इसका अगर आपने 10% निकाला तो यहाँ पर कितना आता है भाई? ये 100 आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ, अगर किसी को
इंग्लिश जिसका मैथ बहुत ही वीक है, ठीक है, सो आ गया। ओके, यानी कि जो पहली साल है, एक साल का, 1 ईयर का, 1 ईयर का, 1 ईयर के लिए जो आपका इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला है, 100 रुपीज निकला है। कितना रुपीज निकला है, 100 रुपीज। आप इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके 20% का नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला, ब्याज 100 रुपए निकला है। अब जब आप अगले साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो इसको, तो ये चूंकि आपका सीआई है, आपका इंटरेस्ट है, इसमें आप प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 1000, सीआई कितना है, 100, इसलिए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 1100। अब नेक्स्ट के साल के लिए, अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका आपने 10% बनाना होगा, ठीक है, इसका। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, चेंज हो गया, अगले साल के लिए बदल गया। इसलिए मैंने कहा था कि जो प्रिंसिपल है वो बदल जाता है, इंटरेस्ट भी बदल जाता है, ठीक है। इसका जब मैं 10% यहां पर बनाऊंगी, 10/100 इंटू 1100, 110 कितना आया यहाँ पर, 110। तो ये जो सीआई है वो कितना आया, 110। तो मैंने कहा था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी हर साल के लिए बदल जाता है। दैट मीन्स पहले साल आपका इंटरेस्ट 100 आया, अगले साल आपका इंटरेस्ट कितना आया है, 110, जबकि इस केस में आपका इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। क्लियर चीज है, ठीक है। तो इस केस में टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 100 पहले साल था, 110 दूसरे साल था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, 210 रुपया, ठीक है। कितना आ जाता है, 210 रुपए। इस केस में जो इंटरेस्ट आया था वो 200 रुपए आया था 2 साल के बाद ओवरऑल मिला करके, और इस केस में ओवरऑल मिला करके 2 साल के बाद कितने रुपए आए हैं, 210 रुपए आए हैं। यानी कि सीआई जो होता है वो हमेशा एसआई से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। अगर ये डिफरेंस आप समझ जाओगे मतलब आप कंसेप्ट को समझ जा रहे हो, और फिर क्वेश्चंस तो मैं आपको बता ही दूंगी कि किस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर चीज है, ऐसे आपको ये करना, और इसी केस में आपका 100% की चीजें भी अप्लाई करनी है। एंड इजीली 2 मेथड आपको बताऊंगी, दोनों मेथड में से किसी के भी साथ आप जा सकते हो और आप क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर चीज है। अमाउंट निकालना है तो इस केस में इसको इसमें ऐड कर देते हैं, और इस केस में 210 आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो अमाउंट आपका आ जाएगा 1210। क्लियर है। चलो अपने कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की। अब चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं, फॉर्मूला भी एक बार देख लो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से फॉर्मूले के साथ ही चलते हैं। तो फॉर्मूला देख लो भाई क्या होता है। इस केस में आपका ये फॉर्मूला होता है और इस केस में आपका ये होता है, क्योंकि फॉर्मूले की भी रिक्वायरमेंट होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से ही बनते हैं, और वो मैंने यहाँ पर शामिल करे। अमाउंट जो होता है, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है ये। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर रेट होता है, डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर एन। एन होता है कितना टाइम पीरियड है, इसको आप टी भी लिख सकते हो, इसको आप एन भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल में ये पुट करेंगे, आर बटे 100 करेंगे। बट जब आपको पॉइंट्स में चीजें दे दी जाती है ना, जैसे रेट आपको मान लो पॉइंट्स में दे दिया, फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को प्रेफर नहीं करेंगे। सिर्फ एक तरह की कैटेगरी है क्वेश्चन की जिसमें आप प्रेफर करेंगे, मैं बता दूंगी आज। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन, और किस तरीके से करेंगे तो 2 मेथड से आपको एक क्वेश्चन जो वो करना बताऊं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। हमेशा ध्यान में लेना, इसको चेक कर लेना। ठीक है, पर एनम लिखा हो, एनुअली लिखा हो, इसको हमेशा जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, एनम को चेक कर लेना। अगर हाफ ईयरली है तो फिर हमारी जो चीज है वो बदल जाएगी, इसको आगे बता दूंगी, मैंने हर चीज शामिल करी है। ठीक है, अभी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रिंसिपल है मेरे पास कितना है, 80,000। ठीक है, रेट है मेरे पास 10% का, टाइम मेरे पास नॉर्मल सा 2 साल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल 2 साल। अब 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 2 तरीके आपको बता देती हूँ, आपको जिसके साथ जाना हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो इस केस में क्या करो, देखो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला था हमारा भाई, फॉर्मूला ये था, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी था ये फॉर्मूला। इसको डायरेक्टली पुट करना सिखाऊंगी आप। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अमाउंट था और ये था प्रिंसिपल। मीन्स आप जिस तरीके से लिखोगे उसमें डायरेक्ट अमाउंट निकल के आएगा। आपको पहले प्रिंसिपल लिखना है जो कि क्या है
80,000 है, क्या मल्टीप्लाई करना है। ये 1 प्लस आर बाई 100 क्या होता है, आर है 10, 1 प्लस आर बाई 100 अगर आप करोगे तो ये कट के और जब एलसीएम लोगे तो 11/10 आ जाता है, 11/10 आ जाता है। ठीक है, ये 11/10 आ जाता है। इतना करने की सिस्टम नहीं है। आप क्या करो, आप ये देखो डायरेक्टली कितना परसेंट है, 10% है। इसको फटाफट से क्या करो, खोल दो, खोलते हुए नीचे 100% लिखते हैं ना, 100 लिखते हैं। इसको इससे काटो और नीचे को ऊपर में ऐड कर दो, 10 प्लस 1 11, 11/10 डायरेक्टली ऐसे लिख दो। ठीक है, 5% है, 5 को सीधा 100 से करो डिवाइड, क्योंकि परसेंट को खोलते थे तो 100 से करते हैं। ठीक है, कट रहा है तो सीधे तौर पर काट दो। 1/20 है, इसको ऊपर प्लस करो और 21/20 लिख दो। ठीक है, 21/20 लिख दो। 4/100 है, ठीक है, 25 आ गया, ऊपर 1 है, 25 प्लस 1 26/25 कर दो। समझ में आया, ये वही है जो भी मैंने अभी ये बताया, वही है। डायरेक्टली देखो परसेंटेज कितना, डिवाइड बाई 100 करो, कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ऊपर उसमें ऐड कर दो और फटाफट से इधर लिख दो। ठीक है, और जितने साल यहाँ पर दिए हैं ना, जितना टी है उतने टाइम उसको क्या कर दो, रिपीट कर दो, उतने टाइम उसको रिपीट कर दो। अब इस केस में मेरा 11/10 आया 2 साल के लिए, तो मैं 2 बार इसको रिपीट कर दूंगी। यहाँ पर मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, यहाँ पर मेरा अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है, साथ में आप नोटबुक लेकर के खुद भी करेंगे इन चीजों को। चलो, अमाउंट निकल के क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गई है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, आपको ये स्क्वायर भी पता होना चाहिए है। ठीक है, 0 0 8 1 8 16 96800 ये अमाउंट आया है। ठीक है, अगर आपसे इंटरेस्ट सीआई पूछ लिया जाए तो पता है भाई इसमें से आपको ये घटा देना है, तो 96,800 में से आप 80,000 घटाएंगे तो इस केस में आपके क्या बचते हैं, 16800। क्या बचता है आपको, 16800 आपको यहाँ पर बचता है। ठीक है, एक तो आप ये मेथड अपनाएंगे, दूसरा मेथड आप परसेंटेज के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है, टाइम है 2 साल। ठीक है, रेट कितनी है, 10, 1 साल का निकालो। कितना का निकालो, 1 साल का निकालो, इस 100% का 1 साल का निकालो, तो 1 साल के लिए 10% निकालेंगे, इसका 100 का परसेंटेज साथ डील करेंगे, 10/100 इंटू 100, इस 100 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आता है, 10% ही आता है। यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट आया है वो मेरा कितना आया है, 10%। अगले साल के लिए बदल जाता है प्रिंसिपल, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल में ये चीज हम ऐड कर देंगे। तो अगले साल के लिए अगर मैं 10% निकालूंगी तो अब 100 का नहीं निकालूंगी, 100 जमा 10 110% का निकालूंगी। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब की बार क्या आया है, 11%। अब की बार जो इंटरेस्ट आया है वो क्या आया है, 11% आया। 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया यहाँ पर, 21%। कितना आया, 21%। 100% की वैल्यू मुझे पता है 80,000 है। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाई 100, यहां से 21 की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट आपका सीआई निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 16800 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके के साथ जो है वो जा सकते। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे, ओके, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिखो प्रिंसिपल इनटू, इसको फटाफट 100 करो, कटता है काटो, नहीं कटता है फटाफट से जितने टाइम ये दिया हुआ है उतने टाइम इसको रिपीट कर दो और इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये तब अच्छा लगता है जब आपको 2 साल दे रखा हो, 3 साल दे रखा हो, ज्यादा ज्यादा 4 साल, आप कितनी बार करते फिरोगे। कभी ऐड करना इधर भूल गए, इसको भी फिर अगले साल के लिए निकालोगे तो इसमें भी ऐड करेंगे ना, अगर वो भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो अच्छा तरीका यही है, बाकी मैं हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दूँ। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना, ठीक है, 6800 हो गया। अब फटाफट से नोटबुक ले लो साथ में मेरे, ठीक है, और बनाओ इन क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई ऑन रुपीज इतना फॉर 2 years and 10% पर एनम। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला नहीं लिखना मुझे डायरेक्टली, 12600 इंटू रेट देखो 10 है, 10 का मैंने कहा था 10/100, 1 0 से 1 0 कट गई है, नीचे से 10 है, ऊपर क्या है आपका 1 है, 11/10, 11/10। ठीक है, इसको कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 11/10। यहाँ पर आपका डायरेक्टली क्या आएगा, अमाउंट आएगा, बट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 11 11 121 होता है, इसको 126 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब अपना कैलकुलेशन पावर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रखना है। ठीक है, और आप फटाफट से इसे सॉल्व कर देंगे। चलो, 15 246,
15,246 में से 12,600 घटा दो, 6 4 6 2, 2 6 4 6, 2 6 4 6 आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंटेड रुपीज। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, अब की बार आपको 100% की वैल्यू निकालनी, प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दे रखा है 2205 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम। यहाँ पर अब आप डायरेक्टली ना परसेंटेज के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट या परसेंटेज के साथ जा सकते हो, या फिर आप जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने कहा था यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू और वो रेट वाली कहानी, और फिर यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाता है। बट इस केस में प्रिंसिपल मुझसे पूछा गया है, P इंटू रेट कितना है 5%, 5 को डिवाइड बाई 100 कर दो, कट जाता है 20, 20 प्लस 8 21, 21 बटे 20 कितनी बार करना है 2 बार करना है, और अमाउंट मेरे पास है ये रहा 2205। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी सॉल्व करके आराम से आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करें। ओके, फिर आप देखेंगे एंड में मैंने आंसर्स लगाए हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप खुद बनाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है ना, 2 साल के लिए 5% निकाल लो, 5 बटे 100 इंटू 100 करोगे तो 1 साल के लिए तो इंटरेस्ट 5% ही आ गया। दूसरे साल के लिए और निकाल लो 5 बटे 100, लेकिन आप उसमें 5 और ऐड कर दोगे आप 105 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 20, ओके, तो ये कितना आ गया भाई 21 बटे 4, 4 पंजे 20, और ये 4 दूनी 8, 5.25, यानी कि इसमें आप ऐड करोगे 5.25, यानी कि 10.25 हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट है वो 10.25 हो गया। प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो तो अमाउंट निकल के आता है, तो ये कितना हो गया 110.25, ये अमाउंट हो गया परसेंटेज में। ओके, परसेंटेज में, और इसकी वैल्यू कितनी है 2205 है। अगर इसकी वैल्यू डिवाइड बाई पॉइंट खोल लो पहले तो, सो इसकी वैल्यू अगर 2205, सॉरी एक सेकेंड कर क्या रही, उल्टा लिख रही। ठीक है, अगर 2205 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा ना पॉइंट खुल के, तो फिर आपको किसकी निकालनी है प्रिंसिपल 100% की निकाल लो। यहां से इसे सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज है, आपको पता चल गया। आंसर निकाल करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो कैसे भी कर लो, जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एस्टेट टीजीडी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी सारे पूछे हुए क्वेश्चन थे। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स एट 3% पर एनम बी रुपीज 101.50, देन व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड। इस क्वेश्चन में दोनों को शामिल कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर सीआई की बात की गई है, सीआई जो है वो दे रखा है उतना, और आपको क्या निकालना है, आपको एसआई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बट हल्का सा इसमें आप थोड़ा सा पजल हो सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। चलिए, सीआई मुझे दे रखा है 101.5। ठीक है, ये 0 हटा दो क्योंकि वो वैसे भी कट जाएगी। चलिए, रेट गिवन है 3% का, रेट गिवन है 3% का, और टाइम है हमारे पास 2 years, 2 साल का मेरे पास टाइम है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स मेरे पास अगर प्रिंसिपल आ जाए तो फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल लूंगी। ठीक है, मेरा मकसद अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, प्रिंसिपल यहाँ पर मुझे निकालना है। चलिए ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले निकला पड़ा है वो, तो हमें पहले क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना होता है जी 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। ओके, अब इसका अगर मुझे कितना निकालना है 3% 2 साल के लिए। ओके, 3 बटे 100 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 3% रह गया। 1 साल का इंटरेस्ट तो आ गया 3%। दूसरे साल का कैसे निकालेंगे, 3 बटे 100 इंटू, और इसमें ये 3 ऐड कर देंगे 103 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया है डिवाइड बाई 100, यानी कि ये मेरा दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो 3.09 आया है। इसको इसमें क्या कर दूंगी, ऐड कर। टोटल कितना आया भाई, ये 3%, ये 3.09 है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 6.09 हो जाएगा। ठीक है, 6.09, यानी कि जो सीआई है अगर वो परसेंटेज में बात करूं तो 6.09 है, बट इसकी वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू है इतनी। ठीक है, तो भाई देख लो एक बारी, 101.5 है, डिवाइड बाई
6.09 है और 100% की वैल्यू फिर मैं निकाल लूंगी यहाँ पर, जो कि मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो मैं इसमें R इंटू टी करके और डिवाइड बाई 100 करके ऐसा आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, वो तो मेरा क्या है, फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और बाकी चीजें इसमें मुझे बोला है सेम है सारी की सारी। प्रिंसिपल मेरा ये रहा, रेट कितना है 3 है, टाइम कितना है 2 है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, चलो ये तो ये कट ही जा रहा है। ओके, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6.0 और ये। ठीक है, अगर आप अब इसे देख पा रहे हो तो नीचे इसका खोल लो, इसका 10 आ जाएगा और इसका ऊपर डेसिमल खोलोगे तो ये 100 चला जाएगा, मतलब अब ये डेसिमल फ्री हो गए। तो अगर आप ये चेक कर पा रहे हो, अभी ये है 200, ये है 203। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपका यहां से हट गया है। ठीक है, आपको अगर ये दिख पा रहा है तो ये 5 पे जा रहा है, 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10। ओके, इस जीरो का इस जीरो कट गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है और 1 जीरो और लगाएंगे तो 100 आ जाता है। कितना आ जाएगा 100। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपने ये सारी चीजें। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, आप जब अपने हिसाब से करोगे तो आप फटाफट इसको विद इन मिनट आराम से बना लो। क्लियर चीज है। बस मैंने क्या किया, मैंने कहा था ना आप कोई भी चीजें अपना सकते हो, आप कोशिश करिए उन दोनों से बनाइए चीज, ताकि आप एग्जाम में जो आपके दिमाग में जल्दी से आए आप उससे कर लो। जैसे इसको मैंने ऐसे कर दिया, वो P इंटू R इंटू टी से मैं नहीं गई। ठीक है, सॉरी उससे प्रिंसिपल 1 प्लस R उससे मैं नहीं गई, क्योंकि मेरा इससे बहुत अच्छे से बन रहा है। तो आपको हर चीज यहाँ पर लेते हुए चलनी है और आपका आंसर 100 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5। On a certain sum of money, the SI for 2 year is ₹50 at the rate। अच्छा देखो SI दे रखा है, ठीक है, at the rate of 5% per annum, find the difference in CI and SI। मीन्स मुझे यहाँ पर पहले प्रिंसिपल निकालना होगा, फिर मुझे CI निकालना होगा, फिर उन दोनों का हमें माइनस करना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, 2 साल दे रखा 5% है और मेरे पास जो SI है वो दे रखा 50। अब देखो SI क्या होता है, रेट इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सीन तो है नहीं कि प्रिंसिपल बदल जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10%, यानी कि 10% की वैल्यू कितना है 50। 10% की वैल्यू कितनी है 50, तो 100% की कितनी हो जाएगी 500। मीन्स ये 500 मेरा क्या निकल के आया है, प्रिंसिपल निकल के आया है। ठीक है, 500 मेरा क्या निकल के आया है, प्रिंसिपल निकल के आया है, प्रिंसिपल निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, मेरे पास रेट है टाइम भी, और मैं आराम से यहाँ पर CI निकाल सकती हूँ। प्रिंसिपल कितना है जी, मेरा 100% होता है। इस केस में अगर मैं निकालती हूँ 5% करके भी अगर मैं निकालती हूँ, भाई मान लो मेरा 100%, ठीक है 100% ये, तो इसका 5% निकालो एक बार, भाई 100% की वाले तो यही है, तो 5% निकालोगे तो एक तो 5 ही आता है प्लस में। दूसरे साल के लिए अगर मैं 5% निकालूंगी तो ये कितना है 105 हो जाएगा। ओके, 5 चौक 20, ये कितना निकल के आया है 5.25। दैट मीन्स ये है 5.25, तो दोनों को मिलाकर के कितना निकलता है 10.25, ये परसेंटेज में। ठीक है, मेरे को पता है भाई 100% की वैल्यू कितनी है 500 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 100। ओके, ये कट गया। ओके, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0 5, यहां से काटेंगे तो ये पॉइंट में जा रहा है, हाँ पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, 4 5 20, 4 चलिए 51.25। ठीक है, 51.25 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो मुझे क्या निकालना है, ओके डिफरेंस निकालना है, 51.25 है। प्रिंसिपल अगर मेरा सॉरी डिफरेंस निकालना है, CI मेरा 51.25 निकला है, SI मेरा 50 है, तो ये सिंपल तौर पर 1.25 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 1.25, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं इधर से ये देख रही हूँ तो मेरा ये कैसे निकल गया, ऑप्शन में तो है ही नहीं, बट मुझसे पूछा गया है CI माइनस है, सही। ओके, समझ में आई चीजें, तो आप ये चीजें कर सकते हो, बस अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो और जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करते हुए आराम से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते। चलो, यहाँ से अब मैंने टाइप नहीं करा, ऐसे का ऐसे लगा दिया है, देख लो क्वेश्चन वो भी आपके प्रीवियस ईयर ही थे। ठीक है, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर मैंने मेंशन नहीं करा, आगे कोशिश करूंगी ईयर मेंशन कर। What total amount is to be paid on a sum of ₹12,000 for one right 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly। इसमें थोड़ा लोचा है बट बहुत इजी है।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या है, मैंने कहा था हमेशा देखा करो कंपाउंडेड एनुअली या पर एनम लिखा हो तो ठीक है। अगर इसमें लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या लिखा है, हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर मतलब कितना होता है, 6 महीने। ठीक है, हाफ ईयर कितना होता है, 6 महीने। रेट दिया गया है पर एनम का 10%। मुझसे पूछा गया है हाफ ईयरली के लिए, मतलब मुझसे 6 महीने के लिए चीजें पूछी गई। ठीक है, इसमें पूरा साल के लिए यहाँ पर दे रखा है कि जो रेट है वो हर साल की दर से कितना है, 10% है, बट मुझे हाफ ईयरली पूछा गया। तो ध्यान में रखना, अगर 12 महीने के लिए रेट आपका 10% है तो एक के लिए हो जाएगा 10/12 और 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 5%। सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 5%। और यहाँ पर ध्यान दो टाइम। अब आप कहोगे ये टाइम कैसे हम यूज करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है। अगर किसी को मैथ नहीं आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 1 जा 2, और फिर इसमें इसको ऐड करना होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2, 3/2 ईयर्स। ठीक है, 3/2 ईयर्स। ओके, ऐसे खुलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब देखो 5% है रेट तो मेरा, बट मुझसे 3/2 मतलब 1 साल पूरा और एक 6 महीना और। ठीक है, तो कैसे हो गया, ये 6 महीना फिर 6 महीना फिर 6 महीना, तो 6 1 साल और 1 साल और 6 महीना 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल। वो मुझसे 1.5 साल की बात कर रहा है, 3/2। ओके, यानी कि अब मुझे 5% कितनी बार के लिए कन्वर्ट करना होगा, 3 बार के लिए। जो मैं कह रही थी ना कि टाइम अगर 2 हो तो उसको 2 बार कर दो, टाइम अगर 4 है तो उसको 4 बार कर दो। यहाँ पर 3 बार करना होगा, 6 6 6 के गैप में। मुझसे हाफ ईयरली पूछा। ठीक है, समझ में आई चीजें, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। बाकी सब सेम है। अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल दे दिया है, अब मेरे पास रेट आ गया है, टाइम मेरे पास 3 हो गया है, और इस तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अमाउंट निकालना है। ठीक है, निकालो अमाउंट। डायरेक्ट अमाउंट का तो है हमारे पास, डायरेक्ट क्या होता है 12,000 इंटू 5/100 करो, तो लो उसको 5/100 करोगे तो कट जाता है, 5 दूनी 21/20 हो जाएगा। करके दिखाओ, 5/100 काटो इसको तो 1/20 जाता है, 20 + 1 21, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 बार के लिए करेंगे ना। ठीक है, समझ में आई चीजें, बस अब इसको काट दो, 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, उसके बाद ये नहीं कट रहा है तो छोड़ दो इसको। 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है। 21 का क्यूब अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 4 और 2 6, 9 2 6 1, लेकिन इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना है। 27 7 8 3, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 2 3 6, 2 8 16, 9.5, 13 8 9 1 है यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये समझ लेना। ठीक है, इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम of ₹800 becomes 9261.10 at 10% per annum interest compound half yearly। ओके, हाफ ईयर मतलब 10% का सीधा 5% हो जाएगा, बाकी कोई लोचा नहीं है, 5% हो जाएगा। चलो और कितना है ये, इन हाउ में, अच्छा ईयर ही मुझसे पूछा गया है। ठीक है, ईयर ही मुझसे पूछा गया तो 800 जो है वो 926 पॉइंट, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, मुझसे रेट पूछा गया है, सॉरी रेट नहीं, मुझसे टाइम पूछा गया यहाँ पर। ओके, अगर आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 डिवाइड बाई T। ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि विद इन सेकेंड बनेगा। अमाउंट कितना है यहाँ पर 926.10 है, 0 हटा दो, लेकिन इसके नीचे आप 10 लगाएंगे, इंटू, और प्रिंसिपल को नीचे ले आओ। ठीक है, प्रिंसिपल को इधर, ये प्रिंसिपल उठ के नीचे आ जाएगा तो 800 आ जाएगा। यहाँ पर बचा है 1 + R कितना है 5, 5/100 है, और T मुझसे पूछा गया है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 9261 डिवाइड बाई 8000 इज इक्वल टू 1 + 5/100 की पावर T आ जाएगा। ठीक है, अब हल्का सा दिमाग लगाओ बस, ये क्यूब रूट है किसी का। ठीक है, ये जो है वो क्यूब रूट है किसी का, ये तो पता है आपको भाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये तो पता 20 का है।
ये कितने का है? ये 9261 जो है वो 21 का होता है और ये 20 का होता है। इसलिए आपको ना अप टू मतलब जो क्यूब रूट है कम से कम 25 तक का पता होना चाहिए और जो स्क्वायर है वो आपको 30-35 तक का तो आना चाहिए अच्छे। ठीक है, तो ये निकालना भी आता है, एक ट्रिक होती है, वो भी मैं कभी समझा दूंगी आपको। चलिए तो ये क्यूब है, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब देखो क्या आपको कोई चीज समझ में आ रही है? अगर नीचे ऊपर अगर आपकी कोई पावर है और नीचे अगर आपका कुछ है 1+5, अगर इसको भी आप करते हो 100 + 5 कितना होता है? 105/100 होता है ना, 5 दूनी और 5 दूनी 5 सेम है। बेस अगर सेम हो तो पावर आपकी इक्वल हो जाती है। बेस अगर आपका सेम हो तो पावर आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी मेरी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो टाइम की जो वैल्यू हो वो कितना आ जाएगा? 3 ईयर्स यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो जब आपसे ये कहा गया हो कि वो 3 गुना हो गई है, वो 4 गुना हो गई है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले से चीजें बन जाती है। ओके, और इस केस में भी आपको ये चीज लगानी है और आपका फट से आंसर यहाँ पर आ जाएगा, वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट पर्सन पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 इयर्स। ये कंसेप्ट जो है पिछले क्लास में करवा चुकी हूं मैं। ठीक है, ये पिछले क्लास में मैं करवा चुकी हूँ। मैंने क्या कहा था? डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करिए और ये देखो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, रेट जो है सम ऑफ मनी डबल हो जा रही है, भाई ये प्रिंसिपल है। अमाउंट जो है वो 2p हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर मेरा? p हो गया। अगर ये अमाउंट 3p 3 गुना हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। अगर ये 10 गुना हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9p हो जाएगा, माइनस होके हो जाएगा ना। तो बस आपको अपने फॉर्मूले में इन चीज को रखना है और आंसर निकालना है। CI नहीं है, ये SI है। ठीक है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। SI कितना डबल हो रहा है तो ये भी P हो जाएगा, ये P ऑलरेडी है। पूछा क्या गया मेरे से? रेट पूछा गया है। टाइम मेरे पास 8 साल का है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 25। रेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 25/2 हो जाएगी, 12.5% इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया तो घबराना नहीं है। 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/2। ठीक है, 25/2 क्लियर है? वो पीछे वाले की तरह ही है ये, इसमें कैसे आ गया? चलो 9th क्वेश्चन, a sum of rupees 10,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years। कोई मनी है CI के, उसमें आपने जो है एक तरीके से डिपॉजिट करी है, 5 साल के बाद आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, डबल हो जा रहा है। आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। बस पुट करते जाओ, ऐसा आंसर निकलेगा। अमाउंट सम ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 years। डबल हो जा रहा है, ये लो 2p इज इक्वल टू p 1 + पूछा क्या गया मुझसे? एक सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी। अच्छा, r/100 की पावर है। ठीक है, टाइम कितना है? 5 दिया है, डबल हो जा रहा है अमाउंट। p से p कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 5। अब आप कहोगे इसे कैसे सॉल्व करूं? करना ही नहीं है जी इसको सॉल्व। कह रहा है आफ्टर 20 years अमाउंट कितना हो जाएगा? इस 5 साल को 20 साल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 5 साल को 20 साल बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 × 4 करेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके पावर में है, तो ये जो 4 है इसके पावर में लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा घोच घोच हो गया है। इधर देखो, एक सेकेंड, मैंने क्या किया? एक सेकेंड, मैंने क्या किया है भाई? यहां लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं है वो 1 + r/100 की पावर कहा है मुझसे 5। कहा है कि 20 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अब ये चूंकि बेस यहाँ पर है, इसकी पावर में 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये बेस है। ठीक है, इसकी पावर में 5 है। इसको अगर मुझे 20 बनाना है तो इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर ये आप इधर 4 कर रहे हो तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास भी आपको इसे 4 की पावर कर देना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
ठीक है, यहाँ पर 1 था ऑलरेडी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 20, लेकिन ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 टाइम। ठीक है, 16 टाइम, तो आपका जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 20 साल में 16 टाइम हो जाएगा। बट मुझे तो पैसे पूछे गए हैं, और चूंकि मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 है, तो उसमें आप 16 यहाँ पर ऐड कर लो 4 जीरो आ जाएगी, 1,60,000 यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आई चीज? ठीक है, तो आपको इन फॉर्मूलाज के थ्रू ऐसे बहुत आसानी से ये चीजें बना लेनी है, आपको वो लेट वाई एक्स ये सब नहीं करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेट वेट की चीजें नहीं होती। चलो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ₹5,000 फॉर 2 years विल बी। आपको सीआई भी निकालना, आपको एसआई भी निकालना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड डिफरेंस। ओके, अब देखो, मुझसे प्रिंसिपल दे दिया है, मुझसे रेट दे दिया है, और मेरे पास साल भी 2 दे दिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 100% है, 12 दूनी हो जाएगा 24, एसआई तो आराम से निकल जाएगा, इसके डिवाइड बाई 100 इंटू 24 करोगे तो एसआई निकल गया। ठीक है, आप खुद करोगे इसको। सीआई के लिए क्या करना है, सीआई के लिए क्या करना है, या तो आप वो मल्टीप्लाई वाली चीजें करो 5,000 इंटू और 12/100 करो, वो वाली चीज करो, या फिर आप 12% 100 का निकाल लो पहले ही। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसमें ऐड करके फिर 12% निकालो, और फिर ऐसे करके आप डायरेक्टली सीआई निकालो, और फिर दोनों का माइनस कर लोगे इसको। ठीक है, मैं ये आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, मैं समझती हूँ इतना मैंने आपको समझा दिया कि मैं आपको अब होमवर्क दूँ। ठीक है, चलो, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक शॉर्ट क्रिएट कर दूंगी, उसको सॉल्व कर दूंगी, बाकी हो जाना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ द अमाउंट इज 3, राइट 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। जब भी टाइम्स की बात आ जाए फॉर्मूला पुट करिए। ठीक है, जब भी टाइम्स की बात आ जाए। ओके, चलो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर t। कहा क्या गया है, अमाउंट इज। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को वैसे ले आओ p/2 की फॉर्म में, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 27 आता है, तो अमाउंट हो गया है 27/8। ठीक है, टाइम्स है मतलब p है, तो इधर आप p लिख भी सकते हो, अगर आप इधर p लिखोगे तो इधर p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मार्ट काम करो। अब यहाँ पर 1 प्लस R/100 है, और 3 साल मुझे इसमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, रेट परसेंट निकाल लो। अब देखो, एक चीज आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, ये भी क्यूब है, क्यूब है, किसका क्यूब है ये 3 का, ये किसका है 2 का, क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R/100, ये भी क्या है क्यूब है, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, कट जाएगा, क्यूब रूट करोगे ना ऐसे तो वो कट जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। इसको सॉल्व करो, आंसर। ठीक है, क्या करोगे, इस 1 को पहले इधर ले आओ, 3/2 माइनस 1 करोगे, एलसीएम लो, 2 एकम 2 होता है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1/2 इज इक्वल टू R/100। 2 को इससे काटेंगे 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R की वैल्यू 50% हो गई है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, समझ में आई इतनी चीजें? ठीक है, जब भी टाइम्स की बात आ जाए, कितने साल में कितना हो जाएगा, इतने साल में फलाना हो जाएगा, ढेंका हो जाएगा, सब इसी से सॉल्व होगा। चलो 12th क्वेश्चन, a sum of money double itself in 15 years, double itself in 15 years, okay, at compound interest, in how many years it will be 8 times in the same compound interest rate? फॉर्मूला लगाइए सॉरी, 1 प्लस R/100 की पावर। अब पढ़ो क्वेश्चन, डबल हो जा रही है, ठीक है, ये लो 1 प्लस, मुझसे रेट पूछा गया है, 15 साल में हो रही, 15 साल में। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। तब मुझसे कहा गया था कि 20 साल में कितना टाइम हो जाएगा, अब कह रहा है 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएंगे। बहुत आसान है। ठीक है, इसको तो काट दो, और ये 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर कितना है 15 है। ओके, बस इतना ध्यान में रखना, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पावर में करना है, एंड यू आर स्मार्ट इनफ, आपको अच्छे से पता कहाँ पर सारी चीजें करनी है। तो कह रहा है ये जो अमाउंट है ये 8 टाइम्स जो है वो कितने साल में हो जाएगा। अब इसको 8 बनाने के लिए, 8 टाइम्स बनाने के लिए कितनी पावर लगाऊं बताओ, कितना स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, क्या करूं? तो इसको 2 की 3 पावर लगाऊंगी।
अगर मैं इसको यहाँ पर 3 लगा रही हूँ तो यहाँ पर मेरी 15 से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पर ये 1 था। क्लियर, समझ में आई, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 की पावर तो 3 8 हो गया, और मेरा साल कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। तो 45 साल में ये जो राशि हमने लगाई थी ये हमारा कितना टाइम हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर चीज है, समझ में आई। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी क्लासेस तो आप लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो, What will be the difference between compound and simple interest on a sum of rupees? इतना मैं नहीं करवाऊंगी इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको प्रिंसिपल गिवन है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट निकल आएगा। एसआई तो वैसे ही निकल गया, और सीआई जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। आपको 2 मेथड मैंने बताए थे, जिस मेथड से जाना चाहते हो वो मेथड अच्छा है। 5% 100 का निकाल लो, फिर उसके बाद 105 हो जाएगा, उसका 5% निकालो, ठीक है, बहुत आसानी से चीजें हो जाएगी। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के आप मुझे फटाफट से बताइए। चलो 14 क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% per annum for 2 years is ₹15। सीआई माइनस एसआई की वैल्यू जो है वो 15 है। 2024 पीजीटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2024 पीजीटी का क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू 15 है, रेट 5% है, टाइम दे दिया है 2 साल। कैसे बनाओगे अब इसको, इसके लिए भी कोई महाभारत नहीं करनी है। ओके, चलो प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अब इसके लिए जो एसआई है वो तो मेरा सिंपल सा हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10%। सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा, 5% निकालो पहले 100 का, 5 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए फिर 5% निकालो। लेकिन अब की बार जो प्रिंसिपल है वो 105% हो गया है, ठीक है। 5 चौक 20, 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 5 4 दूनी 8 और 5, यानी कि मेरा जो सीआई है वो कितना आ गया है, 10.25। एसआई मेरा 10%, सीआई मेरा 10.2%। डिफरेंस मुझे इसने पैसों में दे रखा है, मेरे पास डिफरेंस है परसेंटेज में, तो क्या मैं प्रिंसिपल नहीं निकाल सकती। कितना आसान था। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, ये चीजें आप अगर समझ रहे हो, सुन रहे हो अच्छे से, तो एकदम विद इन सेकेंड बना दो, ठीक है। चलो इसको निकालो, ये 10% था, ये 10.25 है, 0.25 का रह गया। तो 15 पर जो वैल्यू है वो किसकी है, 0.25 की, यानी कि पॉइंट हट के ऊपर आपका 100 चला जाएगा। और अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की वैल्यू मुझे वैसे ही निकालनी है। 25 का 100 पे करते हैं, 15 चौके 60 होता है, 2 0 यहाँ पर निकाल देंगे, 6000 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, ठीक है। बहुत ही एफर्ट्स लगा रही हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो, ओके, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो। जो लोग कहते हैं हमें मैथ नहीं आता है, तो आई डोंट थिंक सो अब आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही। चलो बहुत आसान था, ठीक है, बस पढ़ने में ही गया था, ये दे दिया वो दे दिया माइनस दे दिया, कुछ नहीं है, बस अपनी सिंपल से चीजें बनाओ, आंसर निकलेगा। चलो ये 2024 पीजीटी का देख लो, टीजीटी का ये देख लो एक बार। अब इसमें भी आप करोगे भाई ये कैसे हम निकालेंगे, बट ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स इन विच सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। 2 से मतलब दुगने से ज्यादा, एटलीस्ट कितने साल में हो जाएगा वो, फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। लीस्ट नंबर मतलब कम से कम वो नंबर बताओ जिसमें वो डबल से क्रॉस हो जाए, ठीक है, वो बताना है। ओके चलो, डबल मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हो कि भाई ये ऑब्वियसली बात है, 2p लगा लो आप यहाँ पर, और 2p हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, मतलब 2 है ये। और ये जो वैल्यू है वो इस 2 से थोड़ी सी ज्यादा ही आनी चाहिए, कम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये 2 है तो यहाँ की वैल्यू जो आएगी वो 2 से ज्यादा आनी चाहिए है, क्योंकि इसने मुझे कहा है, ठीक है, मोर देन डबल, 2 से ज्यादा आनी चाहिए। तो इस केस में 20% निकालो पहले, तो 1 + 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 20 की वैल्यू तो 20 ही रहेगी ना, इनटू में, और टी तो मुझसे पूछा ही है। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे हो, 5 को 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, 6/5 की पावर टी। अब यहाँ पर ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी वैल्यू पुट कर करके देख लो, जिसमें 2 से ज्यादा आ जाए ना वो आपका आंसर, ठीक है। ये टी की वैल्यू 2 पुट करके देखो तो कितना आता है, 36/25। लेकिन अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये 1 पॉइंट समथिंग आता है,
दैट मीन्स ये तो नहीं आएगा। 3 पुट करके देख लो, 3 अगर पुट करोगे तो इसमें 6 और 5 फिर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 36, 6 3 6 तिया 18 और 3 21 होता है, 5 5 25 125। अगर आप इसको भी चेक कर पा रहे हो तो ये भी 2 पे नहीं जाएगा, 2 5 10, 2 4 5, 2 1 2 नहीं जाएगा ये भी 2 पे, ठीक है। तो ये भी नहीं जा रहा है। 4 रख के देख लो, इसमें एक 6 और एक 5 फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 6 36, 3 12 96, 5 5 25 625। एक बार करके देखो, 12 96 और 625, 2 से ज्यादा आना चाहिए बस। क्या ये 2 पे जा रहा है? 2 5 10, हाँ ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है। पॉइंट देखो, ये जा रहा है, भले ही 0 जा रहा है लेकिन कुछ तो जा रहा है, कुछ तो 2 से प्लस जा रहा है, भले ही 0 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कुछ तो जो है आपका जा रहा है। एक 0 लग जाएगी तो फिर ये कुछ 8 9 पे चला जाएगा, 8 6 48, 7 पे जाएगा, 7 6 42, 7 दूनी 14, हाँ 7 पे जाएगा। मतलब पॉइंट में जा रहा है बट कुछ तो जा रहा है। दैट मीन जो मिनिमम मेरा नंबर होगा ईयर का वो कितना होगा? 4 होगा। जो मिनिमम नंबर मेरा होगा वो कितना होगा? 4, ठीक है। मुझसे मिनिमम ही पूछा गया था। क्लियर? पुट करके देखो, आंसर निकालो। मैंने कहा जब भी दुगना तिगना चौगुना जो भी हो उसमें आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। चलो, हो गया। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं और ये आपके आंसर्स हो गए हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ है उसे डाल दूंगी, ठीक है। बाकी नोट्स के अंदर ये कंप्लीट मैंने अच्छे से समझाया गया है। टीचिंग गोल्स से मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको 90 मार्क्स के नोट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है और कल अब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी एक सीजीपी की क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जनरल सेक्शन को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है देन आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसे लगी आपको मेरी ये क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।